सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब हमने उर्दू सेंटेंसेस को, उर्दू फ़िक्रात को इस टेंस में ट्रांसलेट करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है। सबसे पहले आपको पता है इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है अमूमन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने इस टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए इज़, एम या आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं वो लगानी होती है। क्लियर हो गया जी। एग्जांपल देखते हैं। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। वी आर फोर्थ फॉर्म वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होती है वॉक और फोर्थ फॉर्म वॉकिंग। वी आर वॉकिंग ऑन रोड, रोड पे हम पैदल चल रहे हैं। ही इज़, ही के साथ इज़ लगता है, बल्कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन किसी भी एक शख्स, जगह या आइडिया का नाम जब भी आएगा तो उनके साथ आपने इज़ लगाना है। ही, शी, इट या वाहिद इसम के साथ। तो यहाँ पे इज़ आ गया। ही इज़ फोर्थ फॉर्म वर्ब की राइटिंग। ही इज़ राइटिंग एन एसे, वो एक मजमून लिख रहा है। और आई के साथ आएगा एम का हेल्पिंग वर्ब। आई एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है जब हमने उर्दू सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। और कौन से फ़िक्रों को, यानी कौन सी अलामात या ऐसी पहचान होगी उर्दू में कि उन फ़िक्रों को हमने इस टेंस में चेंज करना है, वो पहचान या अलामतें अब हम पढ़ते हैं। आपने अभी तक जो पाकिस्तानी ग्रामर्स पढ़ी हैं या आपको कुछ टीचर्स ने इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों की जो पहचान बताई होगी वो गालिबन ये बताई होगी कि जिस फ़िक्रे के आखिर में या जिन फ़िक्रों के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लाजमी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, हर एक फ़िक्रे में सिर्फ यही अलामतें मिलें। तो आइंदा से आपने इन अलामतों पे गौर नहीं करना, बल्कि जो मैं आपको अब इसकी निशानियां या अलामतें या पहचान बताने लगा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, आपने उनको ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो उर्दू फ़िक्रा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उसमें ऐसे एक्शंस प्रोग्रेस में हैं यानी जारी हालत में हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते वक्त हो रहे हैं। यानी ऐसे एक्शंस उर्दू फ़िक्रों में जो हमारे बोलते वक्त जारी हालत में होंगे वो हम इस टेंस में शामिल करेंगे। और लाजमी नहीं कि उन उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है या रही है आ रहा हो। अब एग्जांपल्स देखिए ज़रा। मैं लिख रहा हूँ, ये कोई बंदा तब बोलेगा मैं लिख रहा हूँ जब वो लिखने का काम कर रहा होगा और लिखने का काम जारी हालत में होगा। आप बैठे हुए हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, आखिर पे आपको रहा है, रही है नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आप देखिए कि जब हम किसी को कह रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं तो वो उस वक्त बैठा होगा कि नहीं? बैठा होगा, यानी उसके बैठने का काम जारी होगा जब ये फ़िक्रा बोला जा रहा है। तो क्योंकि एक्शन जारी है बोलते वक्त, तो ये फ़िक्रा भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है। हालांकि इसके आखिर पे जो आप अभी तक पहचान आपको बताई जाती रही है या आप पढ़ते रहे हैं वो तो आखिर पे नहीं है ना, तो लिहाजा आपने इन पे गौर नहीं करना आइंदा से। वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ये हम तब फ़िक्रा बोलेंगे जब वो वाकई
ड्राइव कर रहे होंगे किसी गाड़ी को, वो सोए हुए हैं, इसमें रहा है रही है कोई नहीं ना आया, लेकिन हम कब किसी को कहेंगे कि वो सोए हुए हैं? जब उनका सोने का जो काम है, एक्शन है, वो इन प्रोग्रेस होगा, जारी होगा। तो सबसे पहली जो सूरत हाल है जहाँ पे ये टेंस इस्तेमाल होगा वो है एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि बोलते वक्त कोई काम जारी होगा तो हम ये टेंस यूज़ करेंगे। दूसरी सूरत हाल जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे हम, वो है जी ऐसे काम जो लाजमी नहीं कि बोलते वक्त, यानी जब वो फ़िक्रा बोला जा रहा है उस वक्त जारी हों, लेकिन वो काम माजी में शुरू हुए होते हैं, यानी फ़िक्रे से ज़ाहिर होता है कि वो माजी में वो काम शुरू हुए हैं और मुस्तकबिल में ख़त्म होने का उनका, उन एक्शंस के मुस्तकबिल में ख़त्म होने का इम्कान होता है। अब एग्ज़ाम्पल देखिए, ये फ़र्ज़ करें टाइम लाइन है, ये पास्ट है, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और ये फ्यूचर है। अब आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है 2020 में, यानी आज से 2 साल पहले, और आपकी जो डिग्री है वो 2024 में उसको एंड होगी, आपको डिग्री मिलेगी। तो 2022 में फ़र्ज़ करें आप खाना खा रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे? मैं MA कर रहा हूँ या जो भी डिग्री आप कर रहे हैं। अब उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी डिग्री करने का या आपकी वो स्टडी ड्यूरेशन तो जारी है ना, आपका एडमिशन हुआ है, वो दौरानिया या वो आपका एक्शन जारी है जो कि 2024 में मुकम्मल होगा। तो इस तरह के एक्शन जो माजी में शुरू हुए हों और लाजमी नहीं कि बोलते वक्त हो रहे हों और उनके फ्यूचर में ख़त्म होने का अमकान हो, इस तरह की सूरत हाल के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। मैं MA कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ, या फिर मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। अब लाजमी नहीं कि उस वक्त आप पढ़ रहे हो जब आप ये फ़िक्रा करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपसे आपका फ्रेंड पूछता है जी की होंदा है पिया, तुसी कहते मैं इम्तिहान की तैयारी करना पिया, मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि उस वक्त तो वो नहीं हुआ है, लेकिन आपको तैयारी करने का काम क्योंकि जारी है, तो इसलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में आप उस फिक्रे को ट्रांजिट करेंगे। तीसरी सूरत हाल जहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना होता है वो है फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड शेड्यूल्स। अगर आपने प्लान किया हुआ है कोई चीज़ फ्यूचर में, तो उसके लिए या तो आप विल शैल यूज़ करेंगे या फिर ये टेंस भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, कल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि शेड्यूल किया हुआ है, आपने प्लान किया हुआ है कि आप जाएंगे, तो इसलिए बजाय ये कहने के कि मैं कल लाहौर जाऊंगा, आप ये भी कह सकते हैं मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है आप सोमवार को आ रहे हैं। आपने देखा होगा उर्दू में इस तरह के कई फिक्रे आते हैं, आप सोमवार को आ रहे हैं, या हम अपने मामू को मिलने उनके घर जा रहे हैं, हम 14 तारीख को मामू के घर जा रहे हैं, या फ़लाँ और फ़लाँ की शादी 15 तारीख को होने जा रही है। अब वो एक्चुअल में तो वो फ्यूचर टेंस है ना, मुस्तकबिल की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि शेड्यूल है, कोई भी प्लान किया हुआ है, आपने फिक्स किया हुआ है कोई टाइम, वक्त, दिन, साल, उसके लिए आप ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप बोलेंगे आप सोमवार वाले दिन आएंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं आप सोमवार को आ रहे हैं या आप सोमवार वाले दिन आ रहे हैं। तीसरी एग्जांपल है ट्रेन 4 बजे शाम रवाना होगी, या ये भी हो सकता है ट्रेन 4 बजे शाम को जा रही है या 4 बजे शाम ट्रेन रवाना हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान्स के लिए या शेड्यूल के लिए
आप इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली सूरत हाल क्या हो सकती है? फ़र्ज़ करें आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और वो खाना खाता आपको नज़र आता है। आप 2 दिन बाद फिर दोस्त को मिलने जाते हैं, फिर वो खाना खा रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद आप उसी दोस्त के घर जाते हैं मिलने, फिर वो खाना खा रहा होता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, तू हर वेले खाना ही खाता रहना है। यानी आप जब भी किसी बंदे को देखें और वो एक ही काम कर रहा हो तो आप उकता के एक ना एक दिन उसको ज़रूर कहते हैं कि मैं जब भी आपको देखता हूँ आप यही काम कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा खाते रहते हैं, आप दोस्तों को देखते हैं वो हर वक्त खा रहा होता है, आप कहेंगे आप हमेशा खाते रहते हैं। इस तरह के फ़िक्रों को भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना होता है। यानी आईएनजी वाली फॉर्म से पहले आपने ऑलवेज़ का वर्ड ऐड कर देना होता है। वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। ही इज़ ऑलवेज टेलिंग लाइज। लाइज के लिए स्पीक नहीं बोलते, टेल लगाते हैं, ठीक है। झूठ बोलने के लिए स्पीक नहीं लगाते, टेल लगाते हैं। ही इज़ ऑलवेज टेलिंग लाइज। तो 4 हमने देखी, 4 ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी सूरत हाल होती हैं जहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या इज़ एम आर जमा फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। यानी इज़ एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है, ये इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म ये हमने यूज़ करनी होती है 4 तरह की कंडीशन में। नंबर 1, ऐसा काम जो बोलते वक्त हो रहा हो, जारी हो, जब वो बात की जा रही होती है। नंबर 2, ऐसे कामों के लिए जो बोलते वक्त तो लाजमी नहीं कि जारी हों, लेकिन वो माजी में शुरू हुए होते हैं और मुस्तकबिल में उनको एंड होना होता है उस एक्शन को, और क्योंकि वो उस वक्त जारी स्टेट में होते हैं जब आप बात कर रहे हैं, तो वो फ़िक्रे भी इसी टेंस में ट्रांसलेट होते हैं। तीसरी सूरत अलग, जब आपने फ्यूचर के लिए कोई चीज़ शेड्यूल की होती है, फिक्स की होती है, प्लान की होती है, उसके लिए आप इज़ एम आर जमा फोर्थ फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। और चौथी चीज़ कि जब कोई बंदा हमेशा आपको एक ही काम करता नज़र आता है, तो वहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर आपने यूज़ करना होता है। सिर्फ इस सूरत हाल में यहाँ पर आपने फोर्थ फॉर्म से पहले ऑलवेज़ का वर्ड यूज़ करना होता है। क्लियर हो गया जी? नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं जी। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बहुत सिंपल है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो इस टेंस में यूज़ होते हैं, इज़, एम या आर, उनके बाद NOT नॉट का वर्ड लगा देना होता है। आपका वो फिक्रा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर हेल्पिंग अस, फ़र्ज़ करें ये फिक्रा हो यू आर हेल्पिंग अस, तो आर के बाद नॉट लगा दें तो पॉजिटिव फिक्रा आपका नेगेटिव बन जाएगा। यू आर हेल्पिंग अस पॉजिटिव फिक्र है, यू आर नॉट हेल्पिंग अस नेगेटिव हो गया। ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। इज़ एम आर के बाद नॉट लगाना है, सिर्फ आपने, आपके सेंटेंसेस नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर इसका पहले हमने पढ़ा है कि इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इसमें, और उसके बाद चौथी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है कि इज़, एम या आर को फ़िक्रे के शुरू में लिख देना है, बाकी कोई नहीं उसमें छेड़छाड़ करनी, और फ़िक्रे के आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। आपका वो पॉजिटिव फ़िक्रा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब ये हमारे पास पॉजिटिव फ़िक्रा है इसी टेंस का, ही इज़ वीपिंग, इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सिर्फ हमने इज़ को बाहर लिख देना है। इज़ क्योंकि अब बाहर आ गया, अब आई इसका कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे ही शुरू में था तो एच हमारा कैपिटल था। अब क्योंकि फ़िक्रे के दरमियान में आ गया, अब ये एच को स्मॉल कर देना है।
और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान लग गया, आपका ये फिक्रा इंटरोगेटिव बन गया। यू आर स्टडीइंग, इसका क्या होगा, आर बाहर आ जाएगा और बाकी वही आर दे आर यू स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, also like and share this video with your friends. Thanks.